मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। मैं मनदीप सिंह पायल बाल साधना परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से अपन 12th क्लास के भौतिक विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें 10 यूनिट हैं और उसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो है स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट में अपन पूर्णतया स्थिर आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिर आवेश के कारण क्या प्रभाव प्रदर्शित होते हैं वो सब की अपन चर्चा करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एंड विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो विद्युत आवेश क्या है, इसको पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका क्या है। तो अपने चारों ओर जो प्रकृति है, वो प्रकृति जो अपन देखते हैं, महसूस करते हैं, वो प्रकृति दो अवयवों से मिलकर बनी है, जिसमें एक है पदार्थ जिसको अपन मैटर द्रव्य कहते हैं, और दूसरा अपने पास अवयव है विकिरण, जिसे आप कह सकते हैं तरंगे। तो पदार्थ और विकिरणों से मिलकर बनी है प्रकृति। पदार्थ जो है उसके पास अपना एक द्रव्यमान होता है, पदार्थ के पास आयतन होता है, पदार्थ के पास क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार से अन्य और सारी इनके पास प्रॉपर्टीज होती हैं। विकिरण जो है, विकिरण का ना कोई द्रव्यमान है, ना कोई आयतन है, ना कोई क्षेत्रफल है। इसकी अपन बाद में चर्चा करेंगे। बात करें अपन पदार्थ की, तो पदार्थ के पास द्रव्यमान है, ये इसकी एक मूलभूत गुणधर्म अपन कह सकते हैं। ये जो पदार्थ है इसके पास एक द्रव्यमान, उसी प्रकार से एक मूलभूत गुण होता है आवेश। द्रव्यमान की चर्चा अपन 11th क्लास में कर चुके हैं। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान के क्या क्या प्रभाव हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा कि जिन भी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, जिन भी पिंडों का द्रव्यमान होता है, उनके बीच में बल लगता है, और वो बल उसको अपने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण बल। उसी प्रकार से अपने चर्चा की कि पदार्थ है, इस द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है, उसके अलावा भी किन्हीं दो पदार्थों के मध्य अन्य बल भी कार्यरत होते हैं, जिनमें विद्युत बल शामिल है। तो वो विद्युत बल किस कारण लगा, उसके अपन काफ़ी एग्जाम्पल्स बुक्स में पढ़ते हैं कि जैसे कि किन्हीं भी दो वस्तुओं को अपन रब करें, जैसे दो पेन है अपने पास, इनको अपन रब करें, रगड़ें आपस में, तो ये पेन किन्हीं छोटे कागज़ के टुकड़ों इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो वो आकर्षण बल कहाँ से आया, वो आकर्षण बल किस गुण के कारण हुआ, उसकी अपन बात करेंगे। तो अगर अपन बात करें उस आकर्षण बल की, जिसे अपन विद्युत बल कहेंगे, वो विद्युत बल इस आवेश के कारण प्राप्त होता है। मीन्स ये एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण उस पदार्थ में एक बल उत्पन्न होता है, और वो बल जो है, वो बल द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उससे कहीं गुना अधिक प्रबल होता है। तो आवेश एक गुण है, पदार्थ का एक मूलभूत गुण है, तो इसी की अपन चर्चा करेंगे। तो आवेश जो है यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी है, तो स्थिर आवेश की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्थिर आवेश कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, किस प्रकार से आवेश हो सकता है, स्थिर अवस्था में हो सकता है नियत वेग से गतिशील अवस्था में हो, नियत वेग से गतिशील अवस्था में हो, या अनियमित वेग से गतिशील हो सकता है। तो अपन बात करेंगे कि जब आवेश है तो उस आवेश से क्या उत्पन्न होगा। जैसे बात करूँ मैं कि स्थिर है आवेश, अगर आवेश स्थिर है
तो यह आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मीन्स आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। और थर्ड अपने पास आता है कि यदि अनियमित वेग से गतिशील हो, इट मीन्स यदि आवेश कैसा हो, त्वरित आवेश हो, तो उस स्थिति में आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपन जिनको कहते हैं, वो उत्पन्न करता है। तो ये आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव हैं, इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ में अपन चर्चा करते हैं आवेश की। तो आवेश क्या है? तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र या तो उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है। पदार्थ के उसी गुण को अपन क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इस आवेश को अपन Q से डिनोट करते हैं, इसे Q से दर्शाते हैं। तो ये आवेश जो है इसे अपन Q से स्मॉल से दर्शा सकते हैं, कैपिटल से दर्शा सकते हैं। आवेश के प्रकारों की बात करें तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो आवेश के दो प्रकार हैं, क्या क्या? एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। अब अपन बात करें इसके मात्रक की, और भौतिक राशि है तो इसके मात्रक की बात करेंगे। तो आवेश का जो मात्रक है वो अपने पास होता है कूलम, जिसे अपन कैपिटल C से डिनोट करते हैं। C से आप इसे डिनोट कर सकते हैं, तो कूलम को C से दर्शाया जाता है। इसके अन्य मात्रक भी अपने को दिखने को मिलते हैं। ये अपन SI मात्रक की बात करें, अन्य मात्रक भी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, फैराडे, एम्पियर इंटू सेकेंड, अन्य मात्रक अपन इस प्रकार से अपन इसके दर्शा सकते हैं। और जो आवेश है, आवेश एक अदिश राशि होती है, इसका मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती। अब अपन बात करेंगे आवेशों के गुणधर्म की। तो आवेशों के गुणधर्म कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, आवेश, कोई भी दो आवेश हैं, उन आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। मीन्स इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण की प्रकृति होती है। वो किस प्रकार से? जैसे अपन बात करें कि दो प्रकार के अपने पास आवेश हैं, एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। यहाँ पर अपन बात करें कि कोई दो आवेश हैं, यदि दोनों धनात्मक हैं तो अपन कहेंगे कि वो समान प्रकृति के हैं। और यदि कोई दो आवेश हैं जो कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो कहेंगे विपरीत प्रकृति के हैं। तो आकर्षण प्रकृति की बात करें तो यदि कोई दो आवेश हैं, दोनों आवेश समान प्रकृति के, इट मीन्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव समान प्रकृति के हैं, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। मीन्स इनके मध्य विद्युत बल जो लग रहा है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। इसके बाद अपन बात करें कि यदि दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत का मीनिंग यह है कि एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, तो इन आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। मीन्स इनकी प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण। ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये होती है इसकी आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकृति। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो गुणधर्म है वो है आवेशों की योज्यता। योज्यता मीनिंग ये है, योज्य मीन्स योग, जोड़। तो योज्यता मीनिंग है कि कोई अपने पास विलगित निकाय है। विलगित का मतलब होता है कि अपने बाह्य वातावरण से बिल्कुल अलग। तो कोई विलगित निकाय, सिस्टम की अपन बात करेंगे तो ये एक सिस्टम है, एक निकाय है। इस निकाय में काफ़ी सारे आवेश हैं। अपन मान के चलते हैं कि एक आवेश Q1 है प्लस 3 कूलम, एक आवेश Q2 है प्लस 5 कूलम, एक आवेश Q3 है प्लस 2 कूलम और एक आवेश Q4 है माइनस 6 कूलम।
तो आवेशों की योज्यता का मीनिंग है कि इस निकाय का जो कुल आवेश है वो इसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के इक्वल होगा, तुल्य होगा। अर्थात इस निकाय का कुल आवेश अगर Q की बात करें तो बीजगणितीय योग मीन्स +3 +5 कूलम +2 कूलम -6 कूलम। तो Q इज इक्वल्स टू अपने को मिलेगा कितना, इसमें 3, 5 और 2 प्लस के हैं, टोटल हो गए 10 और -6 मीन्स अपने पास बचता है प्लस का 4 कूलम। तो इस निकाय का जो कुल आवेश है वो ये है। वो कहाँ से आया, वो आवेशों की योज्यता गुणधर्म से अपने इसको डिराइव किया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आवेशों की निश्चरता। निश्चरता तो ये क्या है, इस प्रॉपर्टी में अपन कहेंगे आवेश जब गतिशील अवस्था में होता है या फिर आवेश स्थिर अवस्था में होता है, तो वो चाहे गतिशील अवस्था में हो चाहे स्थिर अवस्था में हो, वो पदार्थ का आवेश का मान नियत होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो आवेश का मान है वो गतिशील अवस्था में और विराम अवस्था में समान होता है। तो यही आवेशों की निश्चरता है। गतिशील अवस्था और विरामावस्था में किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान समान होगा। नेक्स्ट अपने पास आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का मीनिंग क्या है, मीन्स वो नियत है, ना तो आप उसे उत्पन्न कर सकते हो और ना ही उसे नष्ट कर सकते हो। तो आवेश को ना तो कभी उत्पन्न कर सकते हैं अपन और ना ही अपन कभी नष्ट कर सकते हैं। हाँ, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर अपन उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। यही आवेश संरक्षण नियम है। नेक्स्ट आता है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटा क्या होता है, क्वांटा है कि जिसके पर अपन क्वांटा की बात करें उसकी सूक्ष्मतम इकाई। जैसे आवेश के क्वांटा की बात करें तो आवेश का क्वांटा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसे अपन मूल आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसे अपन मूल आवेश कहेंगे। तो आवेश का क्वांटा होगा इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटीकरण से क्या मीनिंग है, क्वांटीकरण से मीनिंग है कि आवेश जो है वो यदि एक से दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफर हो रहा है या फिर अपन ये कह सकते हैं कि कोई विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो मूल आवेश यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो माना कि कोई निकाय है, उस निकाय का कुल आवेश है Q, तो वो Q जो होगा वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो मूल आवेश है उसका पूर्ण गुणज मीन्स Ne। अब आवेश धनात्मक भी है ऋणात्मक भी, तो अपन कह सकते हैं ±Ne। तो जो कोई पदार्थ है या फिर कह सकते हैं कोई निकाय है, उस निकाय का कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पे E क्या है, E है मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू अपन लोग जानते हैं। वो मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे n जो है, n की वैल्यू अपन ले सकते हैं। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 लेंगे तो उस पर कोई आवेश नहीं है, 1 लेंगे तो अपन कहेंगे Q इज इक्वल्स टू ±E मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल आवेश है। तो ये थे अपने पास से आवेशों के गुणधर्म। 5 गुणधर्म अपने को देखने को मिलते हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकृति, आवेशों की योज्यता, आवेशों की निश्चरता, आवेश संरक्षण और आवेशों का क्वांटीकरण। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आवेश जो है, अभी अपने चर्चा की आवेशों के मध्य वैद्युत बल लगता है। वैद्युत बल मीन्स उनके बीच में आकर्षण लग सकता है, प्रतिकर्षण लग सकता है। अगर समान प्रकृति है तो प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति है तो आकर्षण बल। तो उन बलों को व्यक्त करने के लिए, उन बलों के लिए कूलाम ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया जिसे अपन कूलाम का नियम कहते हैं। तो नेक्स्ट अपना है कूलाम का नियम।
तो ये नियम क्या कहता है? पहली बात तो कि ये नियम जो है वो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए वैलिड है। तो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कूलाम ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया था। यह नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल मीन्स आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मीन्स आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट है, ये कथन है कूलाम के नियम का। तो अपन आगे इसकी चर्चा करें। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? तो अपन ने मान लिया कि माना कि अपने पास कोई दो आवेश हैं Q1 व Q2 जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r है। तो ये Q1 और Q2 कोई दो आवेश मान लिए, इनके बीच की दूरी r मान ली। तो कूलाम का जो कथन है उसके अनुसार अपन लिख सकते हैं कि कूलाम जो बल है F, बल को अपन F से डिनोट करते हैं। कूलाम का जो बल F है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती r²। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। जब यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट होगा, इक्वल का साइन, तो F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे जो k अपन देख रहे हैं ये k एक समानुपाती नियतांक होता है जिसे आप कूलाम नियतांक भी अपन कह सकते हैं। और इस कूलाम नियतांक की गणितीय मान होते हैं जो कि इसके मात्रक पद्धति पे और इन दोनों आवेशों के मध्य के माध्यम पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो CGS जो पद्धति अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो पद्धतियाँ मात्रक पद्धतियाँ होती है वो 3 प्रकार की हैं, MKS, CGS और FPS। तो उनमें से अपन बात करें CGS की, तो CGS पद्धति में K का मान जो है वो 1 होता है, K इक्वल्स टू 1। और MKS पद्धति में अलग अलग माध्यमों के लिए अपन ने अभी बताया कि इन दोनों के मध्य के माध्यम पर भी निर्भर करता है K का मान। तो K का जो वैल्यू है वो निर्वात के लिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो K की वैल्यू होती है मैथमेटिकल वैल्यू 9 × 10⁹, ये इसका मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये मात्रक अपन इसी फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। जब K इक्वल्स टू अपन डिराइव करेंगे तो ये होता है F इंटू ऊपर जाएगा r² अपॉन Q1 Q2। तो F बल का मात्रक होता है न्यूटन, मल्टीप्लाई में गया था r² डिस्टेंस दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर, और अपॉन में Q1 Q2 आवेश मीन्स कूलाम स्क्वायर। तो ये अपने पास K की वैल्यू निर्वात के लिए होती है जो कि अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अपने को एक नया नियतांक और देखने को मिला, नया एक सिंबल देखने को मिला है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट एक नया अपने को सिंबल देखने को मिला है। क्या है एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट भी एक नियतांक है जिसे अपन कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे अपन कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका भी गणितीय मान होता है, इसका गणितीय मान है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, दूसरी घात -12। इसका जो मात्रक है वो K का विपरीत है, इनवर्स है, मीन्स कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो निर्वात की विद्युतशीलता, अपन निर्वात की बात कर रहे हैं। अगर अपन निर्वात के स्थान पर उन आवेशों के मध्य अन्य कोई माध्यम लेते हैं तो उसके अनुसार एप्सिलॉन का मान भिन्न होगा। तो निर्वात के लिए अपन इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो निर्वात में अपन लिख सकते हैं कि निर्वात में कूलाम बल क्या होगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अगर अपन बात करें कि एप्सिलॉन नॉट क्या है तो बताया निर्वात की विद्युतशीलता। इसे अपन सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो सदिश रूप इसका क्या होगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r² और r कैप।
आर कैप यहाँ पे है एक एकांक सदिश। एकांक सदिश जो है वो इस कूलाम बल की दिशा को व्यक्त करता है। यदि अगर अपन आवेशों के मध्य निर्वात ना लें, निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम भर दें और वो माध्यम जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तो कूलाम बल का मान कुछ इस प्रकार होगा। एफ एम मीन्स मीडियम, अपने सब स्क्रिप्ट में मीडियम लिखा है, तो एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट नहीं होगा, ये निर्वात के लिए, और एप्सिलॉन अपने का माध्यम की विद्युतशीलता, ये रही Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपने पास होता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम इस प्रकार से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इस कूलाम नियम से एक कूलाम की परिभाषा अपन बहुत ही सरलता से बता सकते हैं। तो एक कूलाम की परिभाषा अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि कूलाम बल F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो मैंने यहाँ लिखा न्यूटन। कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 1 कूलम के इक्वल है, और इन आवेशों के मध्य की दूरी r इज इक्वल्स टू 1 मीटर एकांक है, तो इस स्थिति में F इज इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यूज पुट करें अपन, मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स K, और निर्वात में K की वैल्यू है 9 × 10⁹। इट मीन्स F इज इक्वल्स टू अपने पास बचता है 9 × 10⁹ न्यूटन। ये बल कब बचा? जब ये कंडीशंस अपने अप्लाई की तब। तो इट मीन्स यहाँ से डेफिनेशन अपन इजीली बता सकते हैं, अर्थात निर्वात में इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं। निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य विद्युत बल 9 × 10⁹ न्यूटन कार्यरत हो तो प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलाम होगा। तो एकांक दूरी पर अगर कोई दो आवेश रखे हुए हैं और उनके बीच में अगर इतना बल लगता है तो उन आवेशों का मान 1 कूलाम के तुल्य होगा। ये 1 कूलाम की परिभाषा जो अपन ने कूलाम नियम से दी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसा आपने प्रारंभ में कहा था कि जब कोई स्थिर आवेश होता है तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है विद्युत क्षेत्र? जैसे अपने कोई भी आवेश लेंगे, जैसे अपने पास से यहाँ पे कोई आवेश है, ये आवेश है, ये Q आवेश मान लिया अपने, +Q धनात्मक आवेश है। तो ये धनात्मक आवेश इसके चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होगा, चारों तरफ इसके चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होगा। इसको अपन कहते हैं स्रोत आवेश। अब इसके कितना कोई चारों ओर क्षेत्र है उसका परीक्षण करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए अपन एक अन्य आवेश मानते हैं जिसे अपन परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश को अपन यहाँ पे Q नोट से डिनोट करते हैं। तो यदि इस परीक्षण आवेश को आप इधर लेकर आते हैं इस क्षेत्र की तरफ, तो जब इसको लेकर आएंगे तो जब ये आवेश यहां पहुंचेगा परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करेगा। यहाँ पे इस पे एक बल है क्योंकि विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश जो अपन ला रहे हैं वो एक बल का अनुभव करता है। वो हो सकता है आकर्षण प्रकृति का हो, वो हो सकता है प्रतिकर्षण प्रकृति का हो। तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल को अपने F से डिनोट किया है। तो इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा F और इस परीक्षण आवेश का परिमाण, इनके अनुपात को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हाँ, तो अपन बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो अपन ने बताया कि किसी स्थिर बिंदु आवेश जो कि स्रोत आवेश है के चारों ओर वह निश्चित क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश विद्युत बल मीन्स आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो उस स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में दर्शाएं, ये तो इसकी डेफिनेशन है। तो गणितीय रूप में दर्शाने के लिए अपन यहाँ पे बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के माध्यम से आप विद्युत क्षेत्र को दर्शा सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, उसी से परिभाषा बनेगी कि विद्युत क्षेत्र
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समकक्ष सिमिलरली है। तो इनमें अपन बात करें, अभी अपन ने बताया कि एक स्रोत आवेश था और इस स्रोत आवेश के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है जिसको अपन ने विद्युत क्षेत्र बताया है कि ये विद्युत क्षेत्र होता है। इस विद्युत क्षेत्र में जब आप इस परीक्षण आवेश को लाएंगे, लाकर यहां स्थित करेंगे या फिर यहां स्थित करेंगे या फिर यहां स्थित करेंगे, तो इन बिंदुओं पर जब आप इसको रखेंगे तो इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा। तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और इस परीक्षण आवेश का मान या परिमाण, इनका अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होगा। इसको अपन इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी स्रोत आवेश के पास जब कोई एकांक धन परीक्षण आवेश को लाया जाता है तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगा विद्युत बल स्रोत आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन ई से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, इसलिए अपन इस पे वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो ई वेक्टर से इसको दर्शाया जाता है। यदि अगर अपन परीक्षण आवेश को क्यू नोट से दर्शाएं तो क्यू नोट हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अनुसार लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। ये अपने पास इसकी परिभाषा से अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं। जो क्यू नोट है ये परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश को अपन सूक्ष्म लेते हैं। सूक्ष्म क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रत्येक आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है। तो यदि ये विद्युत क्षेत्र अगर अपन इस आवेश को बढ़ा लेंगे, सूक्ष्म ना लें, तो इसका विद्युत क्षेत्र स्रोत के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए परीक्षण आवेश को सूक्ष्म लिया जाता है जिससे स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र प्रभावित ना हो। तो अपन इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं और लगा के ई वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो। क्यू नोट टेंस टू जीरो का मीनिंग है कि इसे अपन अति सूक्ष्म लेते हैं, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सूत्र से अपन इसका मात्रक बता सकते हैं। जैसा कि अपने को पता है कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है। तो यहां से अपन एक डेफिनेशन और बता सकते हैं जो अपन ने स्टार्टिंग में बोली है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक्स की अपन कल चर्चा करेंगे। उम्मीद है टॉपिक्स क्लियर हुए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। लॉकडाउन में घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।